नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज हिस्ट्री का वैदिक युग या वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ में व्याख्या है, व्याख्या काफ़ी ज़्यादा है जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन बनेगा। और ये वीडियो है झारखंड टेट 2024 के लिए, जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ झारखंड में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है कि वैदिक संहिता या वैदिक संहिता में कितने मंडल है। जो वैदिक संहिता है उसमें कितने मंडल है। मंडल 11 है, 12 है, 20 है या 10 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इसका कुल वैदिक काल में जो है ये 10 मंडल, वैदिक काल को कुल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। यानी 10 मंडल जो है ये 10 मंडल का वर्णन इससे संहिता में किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या क्या है उसको देखता हूँ और ये लेता हूँ पेज नंबर 2। इसमें आप देख पा रहे हैं पूरी व्याख्या के साथ इसमें बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे की पॉइंट्स पहले लिखे हैं, क्या की पॉइंट्स है। और इसमें है कि ऋग्वैदिक संहिता में 10 मंडल है। ये मंडल विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों का संग्रह है। मतलब ये जो 10 मंडल है ना, तो ये 10 मंडल में अलग अलग देवता को भजन के रूप में उसको समर्पित किया गया है। अलग अलग मंडल अलग अलग देवताओं के लिए समर्पित है। इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये भजन जो है वैदिक संस्कृति में रचित है और मतलब ये संस्कृत भाषा में रचा गया है। वैदिक संस्कृत जो है इसमें रचा गया है और किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथों में एक है। इसके बाद ऋग्वेद हिंदू धर्म के 4 पवित्र ग्रंथों में से एक है। ये जो ऋग्वेद है हिंदू धर्म के जो 4 पवित्र ग्रंथ है उनमें से ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसलिए इन्हें वेदों के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक मंडल की लंबाई और विषय वस्तु अलग अलग होती है, जिसमें दूसरे से यानी कि 2 से 7वां मंडल तक जो है ये मंडल सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण मंडल है। एक नहीं, सिर्फ 2 से 7 तक यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये मंडल जो है सबसे प्राचीन है। और 1 और 8, 9, 10 ये जो मंडल है ये नवीन मंडल है, मतलब नया है। चलिए इसका अगला एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब इसके अतिरिक्त जो है आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। इसमें ऋग्वेद 10 पुस्तकों में विभाजित है। मतलब ऋग्वेद जो है उसका 10 भाग है, 10 पुस्तकों में विभाजित है, इसलिए इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग खंड में बटा हुआ है, इसलिए इसको मंडल नाम दिया गया है। और इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं और कहीं कहीं 10,400 मंत्रों का संग्रह मिलता है, लेकिन इसमें 10,600 मंत्रों का संग्रह है। ये जो भजन है जो बताया भी कि भजनों के माध्यम से अलग अलग देवताओं के लिए समर्पित है। तो ये भजन जो है विभिन्न देवताओं, जैसे मुख्य रूप से इसमें बात करें तो अग्नि का, इंद्र का, सोम को समर्पित है। ऋग्वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में एक है और प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषाओं एवं संस्कृतियों के अध्ययन में एक प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक सभ्यता और उसकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कि ये ऋग्वेद जो है वैदिक सभ्यता और धार्मिक प्रथाओं के बारे में जानकारी देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपने देखे होंगे कि कितना इससे क्वेश्चन बन सकता है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे रहा हूँ और यहाँ लिख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2 और देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। लिखता है कि सत्यमेव जयते
यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो सत्य की विजय होती है। किस लिपि में लिखा गया है? ये जो सत्यमेव जयते लिखा है, ये किस लिपि में लिखा गया? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द जो लिया गया है, ये मांडुका उपनिषद से लिया गया है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सत्य की विजय होती है। इसका अर्थ क्या हो गया? सत्य की विजय। तो ये किस लिपि में है? यानी कि ब्राह्मणी लिपि है, थाई लिपि है, देवनागरी लिपि है, और इसमें बोलता है कि एक से अधिक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखता हूँ, क्या व्याख्या है। तो व्याख्या में देखिए यहाँ दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि सत्यमेव जयते एक संस्कृत वाक्यांश है। मतलब ये सत्यमेव जयते जो है एक संस्कृत शब्द है, और इसका अर्थ क्या हो जाता है? सत्य की विजय होती है। इसमें यह वाक्यांश मतलब यह शब्द जो है भारत के राष्ट्र प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। जो अशोक स्तंभ है उसमें उसके नीचे आप देखिएगा कि हिंदी भाषा में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इस लिपि का प्रयोग हिंदी, संस्कृत सहित कई भारतीय भाषाओं में को लिखने में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत का तो जो लिखते हैं वह कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे खोट्ठा हो गया और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। चलिए आगे इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है देख लेता हूँ। ब्राह्मणी लिपि का बात करें तो ये सबसे प्राचीन लिपि जो देवनागरी सहित कई आधुनिक भारतीय लिपियों के मूल रूप है। ये ब्राह्मणी लिपि सबसे प्राचीन और ये देवनागरी लिपि का भी मूल रूप है इस ब्राह्मणी लिपि। और थाई लिपि का बात करें तो ये थाईलैंड में प्रयुक्त एक लिपि जो भारतीय लिपियों से पूर्णतः भिन्न है। मतलब ये थाई लिपि जो है ये भारत में प्रयोग नहीं होती है, बल्कि ये थाईलैंड में इसका प्रयोग किया जाता है। और भारत की जो देवनागरी लिपि है या भारत की जो भी लिपि है उससे भिन्न है। अब देवनागरी लिपि का महत्व क्या है? तो इसका महत्व देख पा रहे होंगे। कहता कि यह भारत में सबसे अधिक प्रयुक्त एवं पहचानी जाने वाली लिपि में एक है। यह अक्षरों के शीर्ष पर बनी विशिष्ट क्षैतिज रेखाओं के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यानी क्वेश्चन देखिए यहाँ कहता है उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8, 5, 10, उपरोक्त में एक से अधिक। यानी अगर हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे एक 16 महाजनपद। ठीक, ये 6वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। तो ये 6वीं शताब्दी में जो 16 महाजनपद थे, इसमें से उत्तर प्रदेश में आपको कितने महाजनपद मिलते हैं या कितने महाजनपद स्थित थे? तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद मिलते हैं। चलिए इसमें व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये रहा व्याख्या। व्याख्या में क्या कहता कि महाजनपद जो है 6वीं शताब्दी के दौरान गठित बड़े क्षेत्र राज्य थे। महाजनपद ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित है। मतलब ये विंध्याचल पर्वत जो है इसके उत्तर में स्थित है। और बौद्ध ग्रंथ, इसका जो 16 महाजनपद जो है ये इसका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भागवती सूत्र, और इसी का नाम महावस्तु के अनुसार। यानी एक बौद्ध ग्रंथ का नाम पूछे कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है,
तो यहाँ हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अगर पूछे कि किस जैन ग्रंथ में मिलता है तो वो हो गया भागवती सूत्र, और महावस्तु के अनुसार ये मिलता है। जानकारी किसके बारे में? 16 महाजनपद के बारे में। अब आते हैं 16 महाजनपद में से केवल 8 जो था वह उत्तर प्रदेश में स्थित थे। और 8 में से कौन कौन? तो कुरु, पंचाल, सुरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी। अब इसके बारे में तो पता कर लिए। अब चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ये 16 महाजनपद के बारे में, कौन कौन सा और इसकी राजधानी कहाँ थी। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कहता है महाजनपद है, राजधानी है और स्थित है, मतलब किस स्थान पे स्थित है। यहाँ देखिए आप कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और ये आपका मेरठ और दिल्ली में स्थित है। मेरठ दिल्ली मतलब। उसके बाद पंचाल की बात करें तो इसका जो है जगह का राजधानी है अहिछत्र और कपिल्य। इसमें बरेली, बदायूं या फारुखाबाद में ही स्थित है। इसके बाद सुरसेन मथुरा या मथुरा हो गया। देखिए कहीं थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिसप्रिंट भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत गलती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। वत्स जो है कौशाम्बी है, और ये प्रयागराज है। प्रयागराज का जो है इसका पुराना नाम इलाहाबाद, अभी वर्तमान समय में इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। कौशल, साकेत या असली वस्तु इसको बोलते हैं, ये आपका अवध में मिलता है। मल्ल का कुशीनगर या पावा, ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। काशी कहाँ है? वाराणसी या वाराणसी में है। चेदी सुक्तिमती है, ये बुंदेलखंड में है। अंग चंपा हो गया आपका, ये मुंगेर और भागलपुर में है। मगध हो गया, मगध का राजगिरी हो गया या गिरिवज्र। इसके बाद ये पटना गया में है। मत्स्य का विराटनगर हो जाता है, विराटनगर, और ये जयपुर में स्थित है। आगे देखिए यहाँ है वजिज संघ। वजिज जो है वजिज का वैशाली है और बिहार में स्थित है। उसके बाद है कम्बोज, ये आपका मिसप्रिंट है, कुछ नहीं होगा, और यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अवंती का है उज्जैन और महिष्मती उत्तर प्रदेश और मालवा। तो इस प्रकार मैंने 16 का 16 महाजनपद और उसकी राजधानी को दर्शाया हूँ। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें है, कहता है कि न्याय सूत्र किसने लिखा था? न्याय सूत्र के रचयिता कौन थे? तो न्याय सूत्र का रचयिता की बात करें तो यहाँ देखिए व्यास जी हैं, गौतम हैं, कपिल हैं, और एक से अधिक बात कर रहे हैं। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गौतम। कौन हो जाएंगे? गौतम। अब इसके बारे में व्याख्या करेंगे तो देखते हैं क्या व्याख्या है। देखिए यहाँ आपको व्याख्या देखने को मिल सकता है, ये रहा व्याख्या। यहाँ कहता है कि न्याय सूत्र एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है जो अक्षपाद गौतम द्वारा रचित है और हिंदू दर्शन के न्याय संस्थाओं का आधारभूत पाठ है। इसके बाद व्यास जी जो लिखे हैं वो वेदांत सूत्र है। कपिल के बात करें तो सांख्य दर्शन सूत्र है। चरक जो है सुश्रुत संहिता के लेखक और आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट में आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए आप क्या है, इसमें है कि उत्तर वैदिक अनुष्ठानों में सोम रस शब्द का तात्पर्य है। या देखिए सोम रस शब्द जो है ये एक पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है और नशीला पदार्थ है। इसका उपयोग वैदिक काल में होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता था। कोई भी अनुष्ठान होता था उस समय इसका प्रयोग किया जाता था। तो नंबर 1 में है, ये क्या है? पका हुआ चीनी मिट्टी का एक प्रकार है। 2 में है एक विशिष्ट पवित्र वृक्ष है। वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पेय है।
या बलि में इस्तेमाल किए जाने वाला एक हथियार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या है कि ये वनस्पति से तैयार किया गया एक अनुष्ठानिक नशीला पदार्थ है। जब कोई कार्यक्रम यानी कि अनुष्ठान किया जाता था वैदिक काल में, उस समय पेय पदार्थ के रूप में सोम रस का प्रयोग करते थे। चलिए, इसको कैसे बनता था, इसका कौन सा पौधा के द्वारा बनाया जाता था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं यहाँ, जैसे कि इसका की पॉइंट आप देख रहे हैं क्या है, कहता है कि सोमरस शब्द वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त होने वाला पवित्र अनुष्ठानिक पेय को संदर्भित करता है, विशेष रूप से उत्तर वैदिक काल के दौरान। मतलब सबसे इसका प्रचलन ज़्यादा था तो वह था उत्तर वैदिक काल के समय। सोम वह वनस्पति है जिसमें यह पेय बनाया जाता है, वह पौधा और उसके रस से जुड़ा देवता भी है। सोम रस तैयार करने में सोम पौधे से रस निकालकर उसे भेड़ के ऊन से छानना शामिल था। मैंने उसको रस जब निकल जाता था तो उसका भेड़ के ऊन से उसको छानता था, और अनुष्ठानों के दौरान देवताओं को सोम अर्पित किया जाता था। मतलब देवताओं को उसको दिया जाता था जब अनुष्ठान होता था। तो पुजारी तथा प्रतिभागी इसका सेवन करते, और उसके जो पुजारी थे वो उसका सेवन करते थे, और जो अनुष्ठान में भाग लिए हैं वो भी उसका सेवन करते थे, मतलब पीते थे। ऐसा माना जाता है कि इसमें अमरता और दैवीय प्रेरणा प्राप्त होती है। और अगर अगला पॉइंट है कि इस पेय का वैदिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान था, जो जीवन, शक्ति, समृद्धि और भक्तों द्वारा और देवताओं के बीच संबंध का प्रतीक था। तो ये कुछ आज मैं वैदिक काल का कुछ प्रश्न लेकर आया था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इसके साथ साथ इसका की पॉइंट्स, मतलब इसमें से अनेक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आपकी हिस्ट्री की तैयारी बहुत जोरों शोरों से हो और एग्ज़ाम आपका निकल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।